हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित और आप आज अपने चैनल पर देखेंगे फिर से कुछ और इन्फॉर्मेशन जो सामान्य भाषा में, नॉन टेक्निकल भाषा में और विदाउट एनी जार्गन्स आप तक पहुंचेगी और जिसका लाभ उठाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के उन सिम्टम्स की। सिम्टम्स आमतौर पे बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन इनको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला, वो वार्निंग सिग्नल्स जो आपको कई साल पहले नज़र आते हैं और जिनको आप अधिकतर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप जिनको इग्नोर करते हैं। दूसरा, वो सिम्टम्स जो कि आप में जब फुल फ्लेजेड प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कंडीशन आती है तो बहुत मुखर होकर आपके सामने आते हैं और तब आपके लिए एक थोड़ी मुश्किल खड़ी होती है और आप काफ़ी पश्चाताप के भाव से गुजरते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन संकेतों की जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, जिनको बहुत सालों पहले यदि आप पढ़कर अपने एक्शंस को मॉडिफाई करें तो आप डायबिटीज़ की तरफ जाने से बचे रह सकते हैं। सबसे पहला संकेत, अगर आपके एपेटाइट में कोई फर्क आ रहा है, ये मैं उन सिग्नल्स की बात कर रहा हूं जो वार्निंग सिग्नल्स हैं। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा है, यदि आपके अंदर खाने की इच्छा लगातार बढ़ रही है और आप टाइम या विदाउट टाइम हमेशा सिर्फ खाने को चेज़ करते हैं, तो आपके अंदर आने वाले कुछ परिवर्तन, ये सीरियस परिवर्तन हो सकते हैं जो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत देंगे। इसका मतलब है आपके अंदर लेप्टिन और ग्रेलिन में इम्बैलेंस आ रहा है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपको सटाइटी यानी भूख खत्म हो जाने की फीलिंग देता है, संतुष्टि की फीलिंग देता है। लेकिन ग्रेलिन वो हार्मोन है जो अपनी मौजूदगी में लेप्टिन को काम नहीं करने देता, लगातार और आपके संतुष्ट होने के सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हैं। ये सिग्नल सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार में किसी और में भी यदि आप इन संकेतों को महसूस करते हैं तो आप पाएंगे कि शायद उनमें भी वो संकेत आने की शुरुआत हो चुकी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायबिटीज़ की तरफ ही ले जाएं, लेकिन उसके एक नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ लेकर जा सकते हैं जो कि ग्रेलिन और लेप्टिन का डिस्टर्बेंस है। और एक वो माइलस्टोन आपके वजन को बढ़ाने का काम करेगा और वजन आपको आगे डायबिटीज या किसी भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की तरफ ले जा सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में ये लगातार इच्छा हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएं, तो उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट से आने वाली स्पाइक्स का यूज टू हो रहा है। और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपके ब्लड शुगर में स्पाइक भी आता है और ब्लड शुगर बहुत जल्दी क्रैश भी होती है। और जैसे ही ब्लड शुगर क्रैश होती है, आपकी ये साइकिल वापस से शुगर से रिलेटेड या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको खाने की आप में बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं। शुगर अपने आप में एक नशा है और शुगर आपके लेप्टिन हार्मोन्स को पूरी तरह से ब्लॉक करता है। यानी आपकी वो सेंसिटिविटी जो आपको दिखाती है कि बस अब मुझे नहीं खाना चाहिए, वो पूरी तरह से ब्लॉक होती है। इसलिए जब भी आप ऐसा अनयूजुअल कंजम्पशन देखें या इच्छा को देखें तो आप समझ सकते हैं कि कुछ विचित्र परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। आमतौर पर हम कहते हैं आपका हेल्दी होना आपके खाते पीते घर से होने का एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर आपके गारमेंट साइजेस अनयूजुअली बदल रहे हैं, आप बहुत जल्दी एक एक साइज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको अपना बेल्ट बांधने में दिक्कत होती है, हर बार आप हर 1 इंच आगे आप अपने बेल्ट को बढ़ाकर लगाते हैं, ये एक इंडिकेशन है और वार्निंग सिग्नल है कि आपके चारों तरफ का जो विसरल फैट है या आपकी कमर का जो जिसको आप घेरा कहते हैं, वो इंक्रीज हो रहा है और बढ़ रहा है। अगर ये संकेत आपके अंदर आता है तो आपका शरीर आपको एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय का खतरा है, उस तरफ जाने से बचिए। बॉडी मास इंडेक्स आमतौर पर रिसर्च दिखाती है कि अगर आप 25 क्रॉस करके 27, 28 की तरफ जाते हैं तो आप ओबीज कैटेगरी में जाते हैं और जैसे ही आप 28-30 के बीएमआई को क्रॉस करते हैं आप एक डेंजर जोन में आते हैं, जहां संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि आपके शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अपने वज़न को नियंत्रित रखें। यानी अगर आप लगभग 24-25 के आसपास से ज़्यादा ऊपर ना जाएं तो आपके लिए हमेशा ये श्रेष्ठ होगा। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की रिसर्चेज ये दिखाती हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है
तो लगभग 10 साल पहले से उसके संकेत यानी आपके शरीर के अंदर आने वाले परिवर्तन शुरू हो चुके होते हैं। यानी वो मेटाबॉलिक चेंजेस जो आपको डायबिटीज़ की स्टेज तक लेकर आते हैं, उनके बीच में 10 साल का फ़र्क होता है। और यदि आपको ये गलतफहमी है कि आपको डायबिटीज़ अभी हुई है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज का डिसरेगुलेशन यानी आपकी ब्लड शुगर, क्योंकि आप में कभी कोई संकेत नहीं आया, आपने कभी उसको टेस्ट भी नहीं किया, वो अनडिटेक्टेड आपके अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन कम से कम 20 साल पहले से शुरू हो जाता है। और 20 साल के वक्फे तक आपकी बॉडी ऑलरेडी हाई ग्लूकोज के दौर से या उससे संघर्ष करते हुए बिता देती है। तब आपको जाकर हार मानने के बाद वो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाकर छोड़ती है। इसके अलावा यदि आपके गर्दन और कंधों के आसपास अगर आप स्किन टैग्स या मस्से देखते हैं छोटे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इन मस्सों का जमाव अपने इन एरियाज में देख रहे हैं। कई लोगों में ये टैग्स चेस्ट या अंडर आर्म्स के नीचे भी नज़र आते हैं और ये स्किन टैग्स इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे पहला और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसके अलावा आपके पैरों में होने वाले काले धब्बे या स्किन के ऊपर अजीब से डार्क ब्राउनिश पैटर्न्स, अगर आप इनको देखते हैं तो आप मानकर चलें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत आपके अंदर हो चुकी है। ये तो हुई सिर्फ वार्निंग सिग्नल्स की बात, लेकिन वार्निंग सिग्नल्स वाले सेक्शन में हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आपकी बॉडी अपने फंक्शन को बहुत तेज करके किसी भी नुकसान से बचाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर यदि ब्लड शुगर का डिसरेगुलेशन है और आपके शरीर में शुगर बढ़ रही है, तो आपके बीटा सेल्स या आपका पैनक्रियास इंसुलिन के सेक्रीशन को लगातार बढ़ाता है ताकि उस शुगर को वो न्यूट्रलाइज करके लेवल मेंटेन कर सके। लेकिन आपके एंजाइम्स वैसे ही काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी से ब्लड ग्लूकोज का निकलना कम हो या लिवर आपका ब्लड ग्लूकोज कम छोड़े। जब ये सारी प्रक्रियाएं थकने की स्टेज पर आती हैं, तब आपको वो संकेत मिलते हैं जिनको आप फुल ब्लोन प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फुल ब्लोन सिम्टम्स की, जो कि प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का इंडिकेटर है। पहला सिम्टम, यदि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और सारे दिन आपको उस थकान का अनुभव होता है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत अनयूजुअल है और आपको इमीडिएटली टेस्ट के लिए जाना चाहिए। दूसरा, यदि आप नमनेस महसूस करते हैं या क्रैम्प्स महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों में बहुत खिंचाव या आपके हाथ पैरों में वो सुन्न होने का एहसास होता है या फिंगर टिप्स के ऊपर आपको थोड़ा बहुत सुन्न होने का एहसास होता है, इस तरह की चीज़ें यदि आप में होती हैं तो एक संकेत है कि आपको टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, आपको शंका करना चाहिए। अगर आपके अंदर बार बार यूरिनेशन की इच्छा है, जिसको हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं, अगर आप अनयूजुअली 4 बार 5 बार 6 बार यदि आपको यूरिनेशन हो रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आप एक संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के कारण या हायर शुगर लेवल्स की वजह से आपको हो रहा हो। यदि आप पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा अगर आपके अंदर जागृत होती है और आप लगातार बहुत अनयूजुअली, अगर आप पहले 5-7 गिलास दिन में पानी पीते हैं और अचानक आप 12 से 14 गिलास अगर आप पानी पीने लगे और आपकी प्यास खत्म ना हो, तब आपको समझना चाहिए कि ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की तरफ आ चुके हैं। किसी भी तरह की इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे फ्रीक्वेंटली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होना, बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम का होना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको यूरिनेशन में किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, जलन होती है या आप ऐसे इंडिकेशंस देखते हैं जहां आपको यूटीआई होने जैसी कोई फीलिंग है या आपके टेस्ट से ये सिद्ध होता है कि आपको यूटीआई है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस, तो ये डायबिटीज़ के होने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग शंका को जन्म देता है और आपको इमीडिएटली अपना HbA1c कराना चाहिए। ब्लड शुगर और इंसुलिन के हाई होने की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि आप बहुत ब्रेन फॉग महसूस करेंगे, यानी दिमागी थकान। इसमें आपको थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी एक्सपीरियंस होता है, जैसे याददाश्त में आने वाले परिवर्तन, आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होना,
या आपको मानसिक तौर पर बहुत थकान का महसूस होना, ये वो ब्रेन फॉग के लक्षण हैं जो डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है। और बिकॉज ये ब्रेन का फंक्शन है इसलिए उसको लोग डायरेक्टली डायबिटीज़ से रिलेट नहीं करते। अगर आपके अंदर वुंड हीलिंग कमज़ोर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में कोई कट लग जाए और जिसमें ब्लड का वापस से थक्का बनना या उसके ऊपर रिपेयर हो जाना, उस घाव का ठीक होना यदि एक बहुत धीमी प्रोसेस है, तो शायद आपके अंदर ब्लड शुगर के लेवल्स बहुत हाई हैं और आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इस खुले वुंड से इन्फेक्शन के लिए बहुत हाईली प्रोन होते हैं, यानी आपको एक्सटर्नल इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। अगर आपको हेजी विजन की समस्या होती है और बार बार इसको आप एट्रीब्यूट करते हैं अपनी आई साइट पर, यानी आपको लगता है कि शायद आपको अपने चश्मे को दोबारा से चेक कराना चाहिए या आपको आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास वापस जाके एक नया नंबर लेना चाहिए, ये उसका इशू लार्जली नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक नया नंबर लेके नया चश्मा भी बनाते हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको अचानक ब्लड शुगर लेवल सामान्य होने के बाद अपना पुराना चश्मा भी ठीक लगने लगेगा। अगर ये इरेटिक चेंजेस आपको अपनी आई साइट में लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि ब्लड शुगर के इरेगुलेशन की वजह से हो सकता है। हमारे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव एरियाज में ऐसे डेवलपमेंट्स जैसे मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना या फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस या पीसीओडी, इनका होना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके पीछे जो कारण होता है वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। यानी अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित हैं तो आप में ये समस्या ज़रूर आएगी। और जब भी ऐसे इंडिकेशंस आपके पास आते हैं आपको अपना एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए और इन सिम्टम्स को मॉनिटर करके आप तात्कालिक रूप से अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चेंजेस आते हैं तो आप इनसे डील करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, यदि आप ऑलरेडी डिटेक्टेड हैं या आपको पता है कि आपके अंदर ये चेंजेस है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं जिस मेडिसिन पे आज हूँ वो ठीक चल रही है या मैं आज अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में जो मैंने परिवर्तन किए हैं इसकी वजह से क्या इन संकेतों में से कोई वापस आपके अंदर आ तो नहीं रहा है। यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वापस से अपने मेडिकेशन और लाइफस्टाइल में और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहिए। इन सिम्टम्स को यदि आप समझें तो शायद आप अपनी सेहत में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने से काफ़ी पहले आप उसमें सुधार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स में इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आने वाले समय में आपके लिए ऐसी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। Thank you very much for your valuable time.